जिसका नाम है औरत। हैप्पी एनिवर्सरी। पहले मैं खिलाऊंगी। नहीं, पहले मैं खिलाऊं। नहीं, पहले मैं खिलाऊंगी। मुझे खिलाने दो। पहले मैं खिलाऊंगी। ओके ओके ठीक है। अच्छा खा लो। हैप्पी एनिवर्सरी। चीटिंग की ना तुमने? ये तो मुझे कह रहा था पहले। अब तो कह दिया ना मैंने। थैंक यू। अच्छा तुम बैठो, मैं सेल फोन भूला हूँ गाड़ी में, मुझे हाँ। खिलाता हूँ, ठीक है? जल्दी आओ तो उसको खाते हैं, और चाय भी मैंने बनाई हुई है। कहाँ खोए हुए हैं आप? पता है, समंदर को देखकर ना एक अजीब सा एहसास होता है। कैसा ऐसा? पता है मेरा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल चाहता है इन लहरों के साथ बह जाओ। अब इन लहरों से ना मुझे कुछ जेलसी सी होती जा रही है। क्यों? भाई आपका सारा ध्यान हमसे ज्यादा तो इन पर है। समंदर से, समंदर की लहरों से दोस्ती। समंदर भी कभी किसी का दोस्त हुआ है? मेरा तो है। जलती धूप में छाँव बनकर, इन राहों से कांटे चुनकर, हमारी शादी को 8 साल हो गए और कुछ नहीं बदला। ना तुम ना मैं, सब कुछ वैसे ही है। 8 साल कैसे गुजरे ये मैं ही जानती हूँ। बहुत होते हैं तड़पने के लिए लोग। सही तो कह रहे हो, कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा है। खाली, वीरान, बंजर। राहिला, राहिला,
राहिला, राहिला, ये क्या बचपना है? क्यों अपना और मेरा मूड खराब करी हो? घर चले यहाँ से। और वो कैंडल नाइट डिनर, मूवी, उसका क्या होगा? कहीं नहीं जाना, मुझे घर जाना। अच्छा घर चलते हैं, लेकिन अपना मूड तो ठीक कर लो। ठीक, लेट्स गो। पांचवी क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाले बच्चों का ऐलान यहाँ किया जाएगा। बाकी बच्चों का रिजल्ट अपनी अपनी क्लास में तकसीम होगा, ठीक है? पांचवी क्लास में थर्ड पोजीशन आई है हसनैन रजा की। हसनैन रजा, तालियां बहुत सारी, वेरी गुड। कम हसनैन। वेरी नाइस। पांचवी जमात में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली तलबा हैं हमना सरफराज। अब पांचवी जमात में जो तलबा फर्स्ट आई हैं वो पिछले सारे सेशंस में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती रही हैं। इस ज़हीन तलबा का नाम है नाज़नीन सादत। वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह, मेरी बच्ची आ गई स्कूल से। है दलिया बनाया तेरे लिए मैंने। क्या बात है, खामोश सी क्यों है? आज तो तेरा रिजल्ट आना था, तो फेल वगैरह तो नहीं हो गई? फर्स्ट आई हूँ, मगर क्या फ़ायदा? जो बच्चे सेकंड और थर्ड हैं उनके अम्मी अब्बू कितने खुश थे और पूरे स्कूल में अकेली सिर्फ मैं ही थी। अरे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते वो उस तरह से उदास हो जाते। लेकिन मेरे तो है ना, आप क्यों नहीं बताती मेरे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अरे बेटा बताया तो है कि वो ट्रेन में जो है। ट्रेन में छोड़ गए थे।
फिर मुझे आप ले आई और ट्रेन चल गई थी, तू चढ़ गई, वो ना चढ़ सकी। कितना याद करती होगी तुझे, कितना रोती होगी तुझे याद करके बच्चे। उन्होंने ढूंढा क्यों नहीं मुझे? अरे बच्चे जरूर ढूंढते होंगे, तेरी माँ तो कितना रोती होगी तुझे याद कर करके। है चल जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे नहीं खाना कुछ भी। अगर वो मुझे मिल भी जाएगी ना, मैं कभी बात नहीं करूंगी उनसे। नहीं नाज़, ऐसे नहीं कहते बेटे, ये माँ तो तेरे लिए बहुत परेशान होगी, बहुत रोती होगी, जानती हूँ मैं। ना मेरी गुड़िया ऐसे नहीं करते। देख कितने अच्छे नंबर से फर्स्ट पास हुई है, फर्स्ट आई है मेरी बच्ची, है ना। हाँ बस जल्दी से जाके नहा धो ले, तैयार हो जा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे, मैं तुझे तोहफे दिलाऊंगी, है मेरा बेटा। और वो डांसिंग डॉल? हाँ वो भी दिलाएंगी। हाँ ना मेरा बच्चा परेशान, मम्मा जरूर आएंगे, जरूर आएंगे मेरे बच्चे के। ख्याल आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जावेद पे शक कर रहा हूँ। वो बचपन से मैं सोचा। हर वक्त टीवी, हर वक्त टीवी, हर वक्त टीवी। हर वक्त। अरे भैया छुट्टी का दिन है, तुम क्या चाहती हो? छुट्टी के दिन भी काम करते रहो। काम नहीं करें लेकिन टीवी बीवी से ज्यादा है। कभी कभी हो जाता है। तुम देखो ना, ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है। इस शौहर ने अपनी बीवी को मार दिया। मार दिया? मर्द इतना जालिम क्यों होता है बेचारी? अब इतनी भी बेचारे, इसने बहुत बड़ा धोखा दिया अपने शौहर को। सही बात छुपाई है कि उसकी पहले शादी हुई भी थी किसी से। अगर इसकी जगह आप होते तो? अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं इस औरत को मारता तो नहीं कम से कम, लेकिन घर से जरूर निकाल देता, इस तरह की धोखेबाज औरत को। बात यह राहिला कि मर्द को सब कुछ बर्दाश्त है, औरत का दुख, उसकी जुबान, उसके गम। अगर बर्दाश्त नहीं है तो धोखा नहीं है बस। अगर किसी ने धोखा दिया है तो उसे छोड़ दो। क्या मार देना जरूरी है? अरे बाबा, ये चैनल वाले पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। इनको तो अपनी रेटिंग चाहिए होती है। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? इट्स ऑलराइट, डोंट टेक इट सो सीरियसली। हेलो, अरे मैं बिल्कुल भूल गया यार। वेरी सॉरी, टीवी देखने में लग गया। मैं काम करता हूँ, मैं घंटे में आता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके, आई विल सी यू, आई विल सी यू। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो दोस्त से मिलना है, बहुत जरूरी काम। तुम्हें भी कहीं जाना था ना, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ रास्ते में। ठीक है। मेरे कपड़े निकाल दो। हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। चलो मैं पहुंच गया। घर कब तक आएंगे? मुझे लग जाएंगे कोई 2-3 घंटे। क्यों? मैं सोच रही थी कि शाम में कोई मूवी देखते। हाँ, ये हो सकता है। मैं काम करता हूँ, मैं 5 वाले टिकट से लेता हूँ। ठीक है? 5? हाँ ठीक है। तुम घर कैसे आओगी वापस? मैं आ जाऊंगी टैक्सी वैक्सी लेके। श्योर? हाँ हाँ। बाय।
मेरा बच्चा। ठीक, मैं आपको रोज याद करती हूँ, रोज सोचती हूँ आपके बारे में। मैं भी आपको रोज याद करती हूँ, रोज सोचती हूँ कि आज मिलने जाऊंगी। मैं सुबह से आपके बारे में सोच रही थी। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। और ठीक हो? खाला कहाँ है? नहीं, वो पड़ोस में गई है, मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। वो खुद ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं अभी अभी आई हूँ। कैसी हैं आप? अरे तकल्लुफ करती है बच्चे। तकल्लुफ क्यों खाला? मेरा फर्ज है। सारी जिंदगी आपने अम्मी अबू की खिदमत की, मेरा इतना कुछ किया, भूल सकती हूँ? अरे बच्चे बिल्कुल अपने बाप पे गई है, वो भी अल्लाह गरी के रहमत करे, ऐसी ही खबरगिरी करते थे। कभी मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं उस घर की मुलाजमा। खाला, आप कभी मुलाजमा ना थी, ना है और ना कभी होंगी। तो खाला है। अच्छा खाला, मैं ना थोड़ा जल्दी निकलूंगी। क्यों राहिला इतनी जल्दी? अच्छा करे ना, बाद में बताऊंगी, ठीक है बेटा? मैं निकलती हूँ। चलो मैं दरवाजे तक आती हूँ। हाय। अच्छा, अल्लाह के हवाले। ये मान आगे दरवाजा बंद कर लेना। अपना ख्याल रखना और खाला का भी ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज खाला। ढंग से कुंडी लगा दी। वाह भाई वाह, इतने प्यारे प्यारे खिलौने हैं। आंटी कितनी प्यारी प्यारी चीजें लेके आई। ये देखो। हाँ भाई, ये इसकी जाल जबान दादाजी। आंटी कितनी अच्छी है। बच्चा भी बहुत प्यारा। आप इतना जल्दी कैसे आ गए? आप भूल रही हैं कुछ। कहाँ हैं आप? मैं आपको इतनी देर से फोन कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, फोन साइलेंट पे था। इतनी देर कैसे हो गई? ट्रैफिक कितना जाम था, कोई वीआईपी जा रहा था। जिंदगी अजाब कर दी इन वीआईपीज़ ने हमारी। ये देखे ना, मैं आपके लिए शर्ट लाई। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो। कहीं जाना था क्या? अरे तुमने ही तो कहा था तुम्हें फिल्म देखनी है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं, किसी और दिन चलेंगे। जी नहीं, मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल की हैं सिर्फ आपके फिल्म की। तो आप जल्दी से तैयार हो जाएं, आधा घंटा रह गया शो में। कम ऑन। हाँ तो ये तो देखें पहले। मैं देख लेता हूँ, तुम जाके रेडी हो जाओ जल्दी से। कम ऑन कम ऑन। हाँ, अच्छा जाओ। बढ़िया बढ़िया। नाइस।
आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ, तेरी तले दम तो लो जरा। कौन है? हाय हाय मेरी बच्ची, अरे क्या हो गया इसे? क्या हुआ इसे? झूले से गिर गई। हाय अल्लाह खैर। अच्छा आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, मैं इसे दवा लगाती हूँ। ना मेरी बच्ची ना, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों के साथ। अल्लाह खैर। आप भी ना बस यहाँ वहाँ के सच्चे झूठे किस्से सब सुना देते हैं। नहीं नहीं, हमारे गोट में ऐसे ही होता है, यकीन करो। अब हंसती रहोगी, खाना निकालो। हाँ खाना ये रहा। निकालो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, मैं अभी बताता हूँ, ठीक है? हाँ नहीं, मैं कह देता हूँ। चलो सही है, सही है। ओके, सी यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। तुम्हारा फोन कहाँ है? चार्जिंग पे। किसका फोन था? पहला का फोन था, कह रही थी वो आने वाली थी, उसने तुम्हें फोन किया तो फोन बंद था। अभी खाना खा के करती हूँ मैं फोन। ये खाना है? नहीं। हेलो, कैसे हो? उसे किसी करीबी हॉस्पिटल में ले जाओ और ठीक से इलाज कराओ उसका। और सिकंदर से कहो कि बहादुर को ले और 2-3 लोगों को लेकर वहां जाए और हिसाब चुकता करे। हाँ हाँ, मरते हैं तो मरने दो, हमारा बंदा जख्मी किया उन्होंने, ये काम हो जाना चाहिए। क्या हुआ है? कब्दार का फोन था, जमीनों का कोई फड्डा चल रहा है। हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी क्या हुआ है? दूसरी पार्टी ने जमीनों पर हमारे बंदे को जख्मी कर दिया, लेकिन मैंने भी अपने बंदे भिजवा दिए, एक एक को देख लूंगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। आप ये झगड़े खत्म नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, सारे झगड़े खत्म कर दूं। ये लोग मेरी जमीन छोड़ दें, मैं सारे झगड़े खत्म कर दूं, वरना मैं एक एक को खुद खत्म करूंगा। थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा तो है गजनफर, लेकिन मामलात खत्म क्यों नहीं कर देते? प्लीज राहिला, कोई और बात करो। औरतें हमारे खानदान में मामलात में दखलंदाजी नहीं करती। तो ठीक है, लेकिन गजन बस, मैंने कहा ना, इस मामले में मत बोलो। पानी पियो। फोन ही नहीं मिल रहा। ऐसा करती हूँ, मैसेज कर देती हूँ। इसका तो बड़ा तेज बुखार चढ़ गया, क्या करूं? नाजो, नाजो बेटा, तो बोल भी नहीं रही। नाज़ो झूले से गिर गई है, उसका बहुत सारा खून बह गया है। इसका मैसेज? हाँ? नहीं, किसी का भी नहीं। लेकिन अभी तो आए। हाँ, ये मोबाइल नेटवर्क वालों का मैसेज है, सारा दिन मैसेजेस करते रहते हैं। अब तक आ गई उनके मैसेजेस से।
जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है नींद नहीं आ रही। इतनी रात हो गई है। ऐसे और ये आंसू मैं रोमियो के भी आंसू होते हैं। जब दिल दुखता है तो आंसू बहते हैं। तुम किस बात पर रो रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। तुम्हें कोई महरूमी है क्या? कुदरत ने महरूम रखा। अगर एक फूल हमारी झोली में भी गिरा दे तो क्या हो जाता? राहिला, तुम ऐसी बात पर रो रही हो जिस पर हमारा इख्तियार नहीं है। ऐसी बात पर गमगीन होने का क्या फायदा जो हमारे बस में नहीं हो। लेकिन हम कोई बच्ची तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना। राहिला, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि इस मौजू पर बात हो चुकी है और इस मौजू पर बात होगी। मैं करूंगी इस मौजू पर बात और करती रहूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक तेरी आगोश खाली होगी, मेरी आंखें सवाल करती रहेगी। मैं करूंगी इस मौजू पर बात। मैं करूंगी और करती रहूंगी। मैं करूंगी इस मौजू पर बात। अच्छा, तुम प्लीज मुतमईन हो जाओ। अल्लाह बेहतर करेगा राहिला। प्लीज दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है या तो एक किनारा है या लहरों के अंदर। कॉफी बना रही हूँ आपके लिए। गुड। ऑफिस नहीं जा रहे आप? जाऊंगा यार 1 घंटे में।
राहिला, राहिला। जी जी आई, एक सेकेंड। आई, आ गई आ गई आ गई। जी मैं पूछ रहा था कॉफी बनाई तो नहीं अभी? बस बन गई, लेकर आ रही हूँ। अच्छा नहीं, एक काम करो, कॉफी के बजाय मुझे ग्रीन टी दे दो प्लीज। हाँ तो वो तो अभी बन जाएगी, अभी लाई। वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप मुझे गुलशन तक ड्रॉप कर देंगे? गुलशन? अभी तो शॉपिंग पे गई थी, फिर गुलशन? नहीं नहीं, शॉपिंग नहीं करनी है। वो कुछ कपड़े दिए थे ना टेलर को, उसके डिजाइन्स बताना भूल गई थी। अच्छा, मसला ये है कि मुझे 1 घंटे में ऑफिस पहुंचना है। तुम ड्राइवर को ले जाओ। ड्राइवर के साथ तो मैं नहीं जा रही, ये पहले भी एक्सीडेंट कर चुका है, मुझे डर लगता है इसके साथ। मैं कैब में चली जाऊंगी। श्योर? हाँ हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए सॉरी, फिर चलेंगे। फिर बात नहीं, ग्रीन टी ला रही। राहिला भाई आ जाओ, देर हो रही है मुझे। राहिला काम करने दो। अरे कौन हो भाई? अच्छा मैं समझ गया, ये मेरी प्यारी सी बहन शैला है। नहीं, मैं शैला नहीं हूँ मामा जी। ओह शैला नहीं हो, फिर तो तुम राहिला होगी। नहीं, मैं राहिला मामी भी नहीं हूँ। राहिला मामी भी नहीं हो तो मैं समझ गया, या तो ये कोई चिड़िया है या फिर कोई चुड़ैल है। नहीं, हार मानी। हाँ भाई हार मान ली। अब बता दो कौन है? आज ये तो मेरी छोटी सी गुलिया है भाई। मैं आ गई मामा, अब चले? कहाँ चले? आइसक्रीम खाने, चॉकलेट्स खाने, बाहर घूमने। भाई मामा आज ना बिजी हैं, कल चलेंगे। नहीं नहीं, अभी क्या अभी जाना है? आपने हार मान ली ना, अब तो चलना पड़ेगा। बेटा मामा बिजी है ना अभी, बाद में चलेंगे ठीक है? नहीं अभी। अच्छा भाई आज ऑफिस कैंसिल, ठीक है। आज हम अपनी गुड़िया के साथ बाहर जाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, खूब सारा घूमेंगे, ठीक है? You're great sweet मामा। मजेगा। ठीक है मामा, तैयार हो के आते हैं, ठीक है? ओके। कैसी हो शैला? अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपकी कॉफी। कॉफी? मैंने तो चाय मांगी थी। हाँ, वो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, कॉफी मैं पी लेती हूँ भाभी के हाथ की। आप चाय बना दीजिएगा भाई के लिए। ये भी ठीक है, मैं बस अभी बना के लाती हूँ। इतना तंग करते हैं मामा को? हाँ कोई बात नहीं, मामा को तंग नहीं करेंगी तो किसको करेंगे? मैं रेडी होके आता हूँ। ओके ठीक है भाई। ओके इधर आइए। तो क्या प्लान है आज आपके, किधर किधर जाना है मामा के साथ? क्या माँ मेरी बच्ची है, ठीक हो जाएगी जल्दी से। अला, हाँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा, मैं सर दबा देती हूँ अपने बच्चे का। मुझे ठंड लग रही है। हाँ दम घुट रहा है। मेरी अम्मी कहाँ है? आ जाएंगी, तेरी अम्मी भी आ जाएंगी। ना मेरा बच्चा, नाजो, अरे बच्चे आके तो खोल। नाजो, अरे नाजो, अरे बेटे क्या हुआ? अरे आके तो खोल बच्चे। अरे मेरा टेलीफोन है। नाजो, चला गया। अरे बेटा आगे खोल। अरे किसको बुलाऊं मैं? कहाँ रख दिया मैंने फोन?
वक्त पे कहाँ चली जाती हैं चीजें, कहाँ अरे ये अरे अरे ये क्या हो गया, क्या करूं? अरे नाज़ा, अरे मेरी बच्ची होश तो कर। हाँ मेरा बच्चा, क्या करूं? उठ जा मेरी बच्ची, किसको बुलाऊं, क्या करूं? अरे सलमान बेटा। जी खाला। वो नाज़ो को पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गई, कुछ बोल ही नहीं रही। चल मेरा बच्चा। सबर सबर सबर, टैक्सी पकड़, मैं खाला के साथ हूँ। आ जा जल्दी से। अरे बेटा जल्दी से आके देख, देख तो सही, मेरी बच्ची आंखें नहीं खोल रही, जरा सा देख तो सही। खाला इसको बहुत तेज बुखार है, बेहोश है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अच्छा चलो चलो जल्दी से उठा ले मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा भला करे, जल्दी से आ जा, चलो चलो चलो। राहिला, क्या हुआ? मेरी बेटी वो गिर गई, चोट लगी, खून निकला बहुत सारा। राहिला, राहिला, राहिला तुम ख्वाब देखो, ख्वाब देख रही हो कोई? तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुमने ख्वाब देखा? लेट जाओ, लेट जाओ, कुछ नहीं, सो जाओ। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत का क्या है, ठीक भी हो तो खराब लगती है। रात को तुम्हें बुखार हो गया था। अच्छा अब अपना मूड और अपनी तबीयत ठीक करो और तैयार हो जाओ। कहीं जाना है क्या? हाँ वो शर आगे शर। हेलो बेबी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ठीक हूँ, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम। क्या बात है भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मूड ऑफ है? भाई ने तो कुछ नहीं कहा आपसे? अरे नहीं भाई, मैंने क्या कहना है, बस सारा वक्त इसका मूड इसी तरह रहता है। तुम ही समझाओ कुछ। बिल्कुल, मैं ही समझाती हूँ। मैं भी औरत साथ हूं ना। औरत का दुख अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? देखिए ना भाभी, जो कुछ भी होता है इसमें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। मुझे मत समझाओ शैला, अपने भाई को समझाओ। 10 साल हो गए सिसकते अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। किसी और को अपना खून समझ लेना कोई आसान बात है क्या? इसे समझाओ शरा। भाभी
इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, आपने भी, भाई ने भी, और रिपोर्ट सब नॉर्मल है। अब सिवाय सब्र के हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं होता सर, नहीं होता बर्दाश्त, ही अधूरापन ये मुझे खा जाएगा, निकल जाएगा। चलो तुम ऐसा करो, समरा मुझे दे दो। क्या? समरा को? तुम्हें अपने भाई से इतना भी प्यार नहीं? नहीं नहीं भाई, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन समरा तो अपने पापा की जान है। आप तो जानते हैं ना कि एक पल भी नहीं रहते इसके बगैर। तो इसलिए अगर आपको इसे अडॉप्ट करना है तो फिर साथ साथ इसके पापा को भी अडॉप्ट करना होगा। बल्कि पापा को क्या, इसकी मामा को भी अडॉप्ट करना होगा। मेरी भी जान बसती है इसमें। मैं भी कहां रह सकती हूँ एक पल भी इसके बगैर। और मैं ही क्या, भाई कोई भी मां नहीं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। मेरी जान है। सुन लिया तुमने? कोई अपना बच्चा इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बेटी का? मिलना नहीं पापा से? आपको भाई पापा, मम्मा तो कह रही थी कि आप देर से आएंगे, इसलिए हम मामा के घर चले गए। बस बेटा अभी कुछ देर पहले आया हूँ। पापा, रायला मामी ने मुझे बहुत सारी टॉयज और टॉफीज दी। अच्छा, वाह भाई, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, और फिर उनकी कोई बेटी भी नहीं है तो वो आपको अपनी बेटी समझते हैं। अच्छा पापा, मैं खेलने जाऊं खिलौनों से? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये लो बेटा, ये आपकी डॉल, ये लीजिए। भाई तुम खुद तो रोज अपने भाई के घर चली जाती हो और साथ में तुम समरा को भी ले जाती हो। तुम्हें मालूम है जब समरा घर पे नहीं होती है ना तो ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। बिल्कुल जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि जब समरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और हम इसे हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर भेजेंगे, तब भी क्या आप इसके साथ ही जाएंगे? और जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी और इंशाल्लाह इसकी शादी होगी, तो तब भी क्या आप इसके साथ ही जाएंगे जहेज का कोई सामान बनके? हाँ, क्या तो तुम ठीक ही रही। एक न एक दिन तो इसे चले ही जाना, मगर क्या करूं, बेटी का बाप हूं ना, तो मेरा दिल बेटी में ही टिका रहता है। सच कहते हैं, औलाद भी क्या चीज होती है ना, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और जिसके पास ये नहीं होती ना, उसको कदर होती है इसकी। जैसे भाई बेचारे कितना तड़पते हैं औलाद के लिए, और राहिला भाभी, उनकी तन्हाई तो भाई के दुख को और बढ़ा देती है। तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं कहती कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले? कहा था मैंने, एग्जैक्टली यही बात कही थी मैंने उनसे। तो जानते हैं मुझसे क्या कहने लगे? क्या? कहने लगे कि ठीक है, तो फिर एक काम कर, अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा अपनी बेटी बना के। तो क्या ख्याल है, समरा को दे दें उन्हें? होश में हो तुम? ये क्या बात कर रही हो तुम? मतलब अब मेरी बेटी माँ बाप के होते हुए लावारिसों की तरह पलेगी? तुम्हारे भाई को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुमने ये बात कैसे कह दी? हाँ कासिम, कासिम प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी समरा शहजादियों की तरह पले पड़े?
अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो और बहुत बड़े घर में इसकी शादी हो। कासिम, इसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, प्लीज। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? मैं मानता हूं कि तुम्हारे भाई की तरह मैं दौलतमंद नहीं हूं, माँ बाप की छोड़ी हुई जमीनें नहीं है मेरे पास, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कासिम, मैंने तो बस ऐसे ही। बस इस मौजू पे और बात नहीं होगी। तुम्हारे भाई में यही एक खराबी है, दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आए कहता फिरे। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी उसे दे दूंगा? आप तो नाराज ही हो गए। बात ही नाराजगी की है। तुम आइंदा समरा को वहां लेके नहीं जाओगी? नहीं, वो एक्चुअली भाई ने कुछ भी सीरियस वे में नहीं कहा था। इनफैक्ट मैंने जब उनसे ये बात कही कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले तो मुझसे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बेटी मांगू तो क्या तुम मुझे दे दोगे? कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को नहीं देते किसी को भी, बस इतनी सी बात थी। और आप तुम आइंदा मजाक में भी ये बात अपने मुंह पे नहीं लेके आओगी, समझी तुम? शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया, मैं तो परेशान ही हो गई थी। हैं लो ये थोड़ा सा और पियो। है नहीं नहीं खाला, बस नहीं खाओगी पियोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। खाला आप रायला आंटी को बुला लें, उनसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। अरे मेरा तो टेलीफोन ही पानी में गिर गया, कैसे फोन करूं? आपने उन्हें बताया नहीं कि मुझे चोट लग गई, बीमार हूँ, मैं उन्हें कितना याद कर रही हूँ। बताया था बेटे, मैसेज कर दिया था मैंने, शायद को मसरूफियत हो गई होगी, आ जाएगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा तो पी लो बेटा। अच्छा सेब काट। नहीं दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात हुई? देख कोई आया है, एक सेकंड देखो कौन। अभी आई, मैं देख के है कौन। अरे कौन है? आ रही हूँ। खाला मैं हूँ राहिला। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ। नाजो कैसी? बहुत बेहतर है। हुआ क्या था? अरे बच्चे झूले से गिर गई, बड़ा खून बह गया, उससे तेज बुखार चढ़ गया था। नाजो, अरे अब बेहतर है। अब नाजो, 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 क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? क्या, दिखाओ तो सही ना। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? खाला ने आपको रात को मैसेज कर दिया था और आज आप आई हैं। आपसे बात नहीं करूंगी, आपको मेरा जरा से भी ख्याल नहीं है। अच्छा मैं तो रात को ही आना चाह रही थी, लेकिन क्या करती, नहीं निकल सकी ना, मौका ही नहीं मिला। अच्छा देखो अब तो आ गई हूँ ना मैं। अच्छा देखो तुम्हारे लिए क्या लाई। वाह जिंगर बर्गर। हाँ आराम से। इसका ख्याल रखा करें, मेरी जान ऐसी अटकी हुई होती है। राहिला बच्चे, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी हड्डियों में उतना दम नहीं रहा, इसके पीछे नहीं भाग सकती, इसका ख्याल भी ढंग से नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो कि इसे अपने साथ ले जाओ। नहीं खाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। अरे बच्चे, हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूँ। खाला मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो बच्चे मैं कब तेरे बगैर रह सकती हूँ? अच्छे से इसका ध्यान हो जाएगा। मैं तो खुद लाचार होती जा रही। तुम तो खा लो। अच्छा भाई नहीं लेके जा रही हूँ, खाना वो अभी कौन सा बेटी को भेज दिया, खा लो अभी। चलो खाओ। ये है ये लड़की, देखो तरह से। तुम ऐसा करो कि इसे अपने साथ ले जाओ। नहीं खाला,
मैं कहीं नहीं जाऊँ, आपके पास ही रहूंगी। हेलो, मैं बस बाहर ही निकली थी, घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। आप कहाँ हैं? हाँ ठीक है, मैं खा लूंगी। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि इस तरह के प्रोग्राम्स मत देखा करो। प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल अक्सर मैं खुद से भी करता हूँ, अपनी तकदीर से भी और अपने अल्लाह से भी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिलता? जब हर सवाल का जवाब है तो सवाल का जवाब क्यों नहीं? क्योंकि कुछ सवाल बेजवाब होते हैं और उसी तरह कुछ इंसान बेऔलाद होते हैं।